बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़तेह मोहम्मद सुमरो पाकिस्तान अवामी फ़ोरम की जानिब से सामीन मैं आपसे मुखातिब हूँ। सामीन, आज हम जो है ईद उल अज़हा मना रहे हैं और ऐसे दौर के अंदर जबकि मुल्क के अंदर महंगाई अपने उरूज को पर है, गुर्बत, भूख और अफलास ने इस मुल्क के अंदर डेरे डाल रखे हैं। ऐसी सूरत के अंदर मैं एक मजलूम तबका जो है वो EOBI के पेंशनर की बात करना चाहता हूँ कि देखिए जनाब, हमारे मुल्क के अंदर अब वो बजट भी पेश हो रहा है और ऐसी सूरत के अंदर होना तो ये चाहिए था कि EOBI के पेंशनर की, जो कि इनको 11,500 रुपये ये माना उनकी पेंशन मुकर्रर है, इस 11,500 के अंदर वो किस तरह से अपने बच्चों का गुजारा कर रहे होंगे, अपने घर का राशन ला रहे होंगे, अपने बच्चों की अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उनका इलाज कराते होंगे, उनकी तालीम का मसला है, तो ये तमाम मसाइल हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर 11,500 रुपये जो है वो कोई अहमियत नहीं रखते। मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि आइंदा आने वाले बजट के अंदर EOBI की पेंशन के अंदर कम से कम 30,000 रुपये जो है उनका माहाना मुकर्रर किया जाए, ताकि ये गरीब तबका जो है ये सुकून का सांस ले सके और ये अपने बच्चों का और घर वालों का जो है सही तरीके से खुद कफील बना सके और वो अपने जो अखराजात हैं उसको ये पूरा कर सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब और हमारी कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान इस बात को गौर करेंगे और आइंदा आने वाले जो बजट है उसके अंदर ये हमारी तजावीज़ है, इसको मद्देनज़र रखेंगे ताकि UBI की जो हमारे ओल्ड बेनिफिट हजरात हैं, EOBI के पेंशनर हैं, उनकी ये बात की जाए। मुझे अफसोस ये है कि हमने इससे पहले तमाम सियासी पार्टियों से भी मुतालबा किया, हमने उन तमाम की तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमों से भी मुतालबा किया, हमने इससे पहले हमने कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान से भी मुतालबा किया, वज़ीर आज़म से मुतालबा किया, और सबसे बड़ी बात जो कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस मुल्क के मज़दूरों और किसानों और गरीबों की जमात है और उनकी नुमाइंदगी करती है, उनके चेयरमैन से हमने मुतालबा किया जनाब बिलावल भुट्टो साहब से कि वो कौमी असम्बली के अंदर जो है EOBI की पेंशन के मुतालिक बात करें और कम से कम 30,000 रुपया जो है मुकर्रर करने की बात की जाए। देखिए जनाब, ये हमारे अरकान असम्बली और मुशीर और वज़ीर जो है वो अपनी तनख्वाहों के अंदर इजाफा कर लेते हैं, तो ये इनको IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब वो गरीबों का मसला आता है, मज़दूरों का मसला आता है, पेंशनर्स का मसला आता है, तो वज़ीर ख़जाना साहब जो है वो IMF से मंजूरी की बात करते हैं। ये बुनियादी तौर पर बात गलत है। देखिए, इस मुल्क के अवाम की इस वक्त ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है अवाम को साथ देना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, ये अगर इनकी मदद आपने न की तो ये पूरा जो लावा पाकिस्तान के अंदर लावा पक रहा है, ये कहीं फट ना जाए। तो मैं हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है कि आप इन परेशानियों को, लोगों की जो तकालीफ है उसका एहसास करें और कम से कम EOBI की पेंशनर के अंदर 30,000 रुपये का ऐलान करें, माना मुकर्रर करें, ताकि ये मज़दूर जो है, ये गरीब तबका जो है ये सुकून का सांस ले सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान जो है ये मेरी बात को सुनेंगे और आइंदा आने वाले बजट के अंदर जो है ये EOBI के पेंशन का ये मुतालबा पूरा करेंगे। हमें बहुत खुशी होगी, पाकिस्तान के अवाम को भी खुशी होगी और हम उम्मीद करते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोग जो हैं ये इनके घरों के अंदर फाके हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग बहुत ही परेशान है। और आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम तो EOBI की पेंशन के बढ़ाने का मुतालबा करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एक अदारा ऐसा भी है
जो कि मैं के इलेक्ट्रिक की बात करना चाहता हूँ, KEC की बात करना चाहता हूँ। देखिए उसके मजदूर जो है वो रिटायर हो गए, लेकिन उनको तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो गया है। उनकी पेंशन जो है उन्होंने बंद की हुई है और उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। देखिए ये जुल्म की बात है। मैं KEC की इंतजामिया से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर जो है UBI की पेंशनर जो कि रिटायर मुलाजमीन को मिलती है उसको फौरी तौर पर अदा करें, ताकि ये रिटायर मुलाजमीन जो है KEC के ये सुकून का सांस ले सके। हमारे पास मुख्तलिफ कॉलें भी आ रही हैं, लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अख्तियार नहीं है। हमारे पास सिर्फ अख्तियार ये है कि हम अपनी ज़बान से और हम अपनी आवाज़ जो है ये आप तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये मेरी आवाज़ जो है ये पूरे पाकिस्तान के अवाम की और पेंशनर गरीब तबके की आवाज़ है। इसको हुकूमत को सुनना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये बात जो है हुकूमत सुनेगी और इस पर अमल दरामद करेगी। और KEC को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये एक्शन ले कि इन्होंने जो है रिटायर मुलाजमीन जो है उनकी पेंशन क्यों रोकी हुई है, स्टे ऑर्डर क्यों लिया हुआ है। मैं KEC की इंतजामिया से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर जो आपने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है इसको वापस लें और ये मजदूरों की पेंशन जो है उसको इजरा करें। मुझे अफसोस है कि KEC के अंदर ट्रेड यूनियन का खात्मा कर दिया गया है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। एक ट्रेड यूनियन हुआ करती थी लेबर यूनियन को अदारे से बाहर किया हुआ है और उन्होंने जरखरीज और बाकी लोग यहाँ पर KEC के अंदर लोग मजदूरों को पर मुसलत किया हुआ है। ये किसी किस्म की मजदूरों के हक के अंदर इनके जबानों पर ताले लगे हुए हैं, कोई बात नहीं करते। सिर्फ बात करती है तो लेबर यूनियन करती है, बाहर बैठकर जो है हम मुतालबा करते हैं। और मैं KEC की इंतजामिया से ये पुरजोर मेरा मुतालबा है कि KEC के रिटायर मुलाजमीन जो है उनकी पेंशन जो बंद की हुई है इसको फौरी तौर पर अदा की जाए। ये राइट है। ये कोई मजदूर जो है उनसे भीख नहीं मांग रहे या उनसे किसी किस्म की मुराद नहीं मांग रहे। इनका ये कानूनी आइनी हक है। ये मैनेजमेंट को KEC की मैनेजमेंट को अदा करना है और वो उनको अदा करना पड़ेगा। तो मैं KEC के मजदूरों से और तमाम मजदूरों से मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म होने की अपील करता हूँ, ताकि ये तमाम की तमाम ऐसी साजिशों को जो है हम नाकाम बनाएंगे। शुक्रिया, मेहरबानी।